इसमें तो पूरी ट्रॉली को तो चलो चलो, वहाँ पे है संपूर्णा। ये जो सामने संपूर्णा लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जाना है। हाँ जी बेटा जी, कहिए। मम्मा आपकी बात सुन रही हूँ। बाबा बोलिए। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। मिंकू दीदी और डुगू भी आए हुए हैं। एक्चुअली वो कल रात को ही आ गए थे, तो आज हमने प्लानिंग की है कि हम अलग अलग दुकानों पे जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। जिस दुकान में हम पहले कभी नहीं गए हैं, वहाँ पे आज जाएंगे नई नई दुकानों में। धूप भी काफ़ी है बाहर। हमने सोचा था कि हम शाम को जाएंगे, लेकिन शाम को हम मेला जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो शाम को हम मेला जाएंगे और अभी दिन में दोपहर में हम शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। तो आप लोग भी वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और इस वीडियो के एंड तक देखिएगा। यहाँ पे मिंकू दी अव्यांश को रेडी करने में लगी हुई थी, क्योंकि अव्यांश भी हमारे साथ जाने वाला था। बेटा आप ये क्या कर रहे हो? भाई रेडी भी हो गया, आप नहीं जाओगे हमारे साथ? क्या करोगे बेटा? जोर से बोलिए। रेडी होके फ़ोन देखोगे? अच्छा, ऐसा क्यों? रेडी होके जाना है। जैसे तैसे गुटलू को बना करके फिर नहला धुला करके फ्रेश कराया, 2 चोटी करके बाल बनाया और स्माइल करने के लिए बोला। स्माइल। गुटलू को रेडी करने के बाद में मैं भी 5 मिनट के अंदर ही फटाफट से रेडी हो गई थी। फिर मिंकू दी ने लिपस्टिक दे करके कहा थोड़ा लिपस्टिक लगा लो, पर मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे ही ठीक लग रही हूँ। फिर मैंने लिपस्टिक नहीं लगाया और वापस भाभी को लिपस्टिक पकड़ा दिया। बाय बाय गोपू जी, हम लोग अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में, तब तक आप चॉकलेट खाती कीजिए। गोपू जी को बाय बोल करके हम सब रेडी हो करके शॉपिंग के लिए निकल पड़े। रुक जाओ बेटा, मम्मा छाता खोलती हूँ। रुक जाइए। छाती इतनी धूप है, पर मैंने तो कहा मैं छाता ओढ़ के ही आऊँगी। सबको ही आगे निकल गए, बाकी टोटो आ गए ना, इसीलिए रैपिडो बुक किया हुआ था हमने, तो टोटो वाले भैया अभी आ गए हैं। मुझे भी जगह दीजिए। एक ऑटो में हम 6 लोग कुछ इस तरह से बैठ करके फाइनली निकल पड़े शॉपिंग के लिए। आज मम्मा का सही। ओए शाबाश, बहुत धूप है। चलो बाहर उधर चलते छाव में। चलो आ जाओ, बहुत तिखी धूप है। गुटलू तो पैदल चलने ही नहीं मान रही है, तो लेकर के खुद में चलना पड़ेगा। यहाँ पे तो मैं पहली बार ही आई हूँ। चलो सामने संपूर्णा लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जाना है, 2nd फ्लोर। चलो। जैसे ही हम लिफ्ट में चढ़े वैसे ही अव्यांश रोने लगा। शायद वो पहली बार लिफ्ट में गया इसीलिए, और डर से ऑटो वाले भैया को ही बुलाने लग गया। फट से निकला करो बेटा, डरते नहीं है इसमें। अव्यांश तो रो ही पड़ा, डर गया वो तो लिफ्ट में बेचारा। पता है क्या जी, वहाँ पे जो चेक करते हैं ऐसे करके, आजकल से मुझे डर नहीं लगता। अच्छा, वो सिक्योरिटी चेकिंग जो होती है ना कहीं कहीं जगह पे, उसकी बात कर रही है कि आजकल जब कहीं जाती है गुटलू, तो जिस जगह पे सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह होती है ना, तो उसे अब डर नहीं लगता, ये वो कह रही है। यही कह रहे हो ना सिक्योरिटी चेकिंग। अच्छा, फाइनली हम संपूर्णा में पहुंचते हैं। यहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर ब्राइडल वेयर, फुटवेयर और लेडीज़ पर्स वगैरह मिल रहे थे। कैजुअली पहनने के लिए कॉर्ड सेट और कुर्ती वगैरह भी यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत थे, और शादियों में पहनने वाले गाउन और लहंगा भी बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे मिल रहे थे। भाभी यहाँ पे कुछ अपने लिए कुर्ती वगैरह सेलेक्ट कर रही थी, और मिंकू दीदी बेडशीट वगैरह देखने में लगी हुई थी।
भाभी को एक कुर्ती पसंद आने पे ट्रायल रूम में ना जा कर के आईने के सामने ही ट्राई करके देख लिया। मिंकू दीदी बिलिंग काउंटर पे बिलिंग करवा रही थी, तब हम कुछ ज्वेलरी वगैरह देखने में लगे हुए थे। मम्मा के लिए ये वाला खरीदोगे आप? डुग्गू बता रहा था कि वो अपने मम्मा के लिए रेड वाली ज्वेलरी खरीदेगा। अव्यांश और गुटलू पे जब नज़र पड़ी तो पता लगा कि ये ऑटोमेटिक ग्लास डोर के सामने खड़े होकर के ओपन और क्लोज़ करने में लगे हुए थे। इन्हें लग रहा था कि इनके ओपन बोलने पे ग्लास जो है वो ओपन हो रहा है और क्लोज़ बोलने से क्लोज़ हो रहा है। अच्छा बोल के देखो ज़रा, मैं देखूं। चलो चलो, मुझे तो भूख लग गई है। क्या है बेटा? वो स्टैचू होता है। गुटलू ये स्टैचू से डर रही है। बेटा वो स्टैचू से नहीं डरते, ठीक है? इस पे तो बस कपड़े लगा के रखे हुए रहते हैं, ठीक है? आइए मम्मा आपको दिखाती हूँ सामने से, इधर आइए। बताइए कोई स्टैचू से भी डरता है भला? एक बेडशीट और भाभी के लिए एक कुर्ती लेने के बाद हम संपूर्ण से बाहर निकलते हैं। इस बार हम लिफ्ट से ना जा कर के सीढ़ियों से जाते हैं ताकि अव्यांश दोबारा डरे ना। हम चारों को काफ़ी भूख लगने की वजह से संपूर्ण से बाहर निकलने के बाद सीधा घर ना जा कर के पहुँचते हैं गोलगप्पे खाने के लिए। गोलगप्पे खाने के बाद में फिर हम पहुँचते हैं विशाल मेगा मार्ट। यहाँ पे पहले भी हम काफ़ी बार आ चुके हैं, लेकिन मिंकू दीदी ने कहा कि यहाँ पे भी थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं, चल के देखते हैं क्या कुछ मिल रहा है, तो फिर हम यहाँ पे भी आ गए। दूसरा कहाँ है बेटा? आप बड़े हो गए हो। अव्यांश को ट्रॉली में बैठे हुए देख करके गुटलू भी जिद करने लगी कि उसे भी ट्रॉली में बैठना है। फिर हम लोग जा कर के एक दूसरी ट्रॉली ले कर के आते हैं और फिर उसमें गुटलू को बिठाते हैं। पैर ऊपर करो, शाबाश। चलो अपने तरीके से जैसे कंफर्टेबल हो वैसे बैठो, ठीक है? बैठ जाओ, बैठो, ठीक है? यहाँ पे थोड़ी देर घूमने फिरने और कुछ सामान देखने और कुछ सामान खरीदने के बाद हम लोग वापस जाने के लिए रैपिडो बुक करते हैं, जहाँ पे पिकअप टाइमिंग 9 मिनट दिखा रहा होता है। विशाल मेगा मार्ट के बाहर ही वेट करते हैं। धूप काफ़ी थी और हमें भूख भी बहुत लग चुकी थी, इसलिए हम सोच रहे थे कि जल्द से जल्द ऑटो आए और हम वापस घर जा सके। हालत ही ख़राब हो गया और पता नहीं कितना टाइम लगेगा। मेरी तो गर्मी की वजह से हालत ही ख़राब हो रही थी। फिर जैसे ही ऑटो आया तो हम एक के बाद एक करके सारे ऑटो पे बैठ जाते हैं। घर पहुंचने के बाद पता लगा कि चावल और कढ़ी बनी हुई है। मुझे तो इतनी भूख लगी थी कि कटोरी भी नहीं ढूंढा मैंने और गुटलू के छोटे ग्लास में ही दही डाल करके खाना खाने के लिए बैठ। कढ़ी, चावल, सलाद, चटनी और थोड़ी सी दही लेकर के मैंने खाना खाना शुरू किया। घर के बाकी सदस्य भी यहीं पे बैठ करके खाना खा रहे थे। सबको भूख काफ़ी लगी हुई थी, तो जहाँ तहाँ जैसे तैसे बैठ करके ही खाना खा रहे थे। जैसी मौसम हो गई है, ये देखो, ओहो, ये मतलब बारिश है। बादल पूरा काला हो गया है। ओहो, हट जाओ डुग्गू, भीग जाओगे। ऐसे में नहा लिया, बारिश के पानी में ही नहा लिया। तुम क्या कर रहे हो यहाँ बारिश में? झाड़ू निकालने का कोशिश कर रहा है बेचारा ताकि पानी से ना भीगे, पर वो लगभग भीगे गया है। रहने दो, नहीं तो तुम भीग जाओगे, बात मानो। चलो निकल गया, हो गया है। देखो बारिश, एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि ना ऊपर से कोई पानी फेंक रहा है पाइप से, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। ये देखो, मेला जाने का प्लान था, बट मेला जाने का प्लान पे तो पानी फिर गया ऐसा लग रहा है।
मौसम बहुत ही ख़राब हो गया, अभी हम कहीं पे भी नहीं जा सकते, तो इससे अच्छा अभी हम घर पे ही रहेंगे। अरे अभी तो 6 बज रहे नान मैं नहीं बनाऊंगी, तुमको बनाने के लिए कहा है। तुम बनाओ, मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है? नहीं, हम लाल चाय अच्छा नहीं बनाते हैं, हमको दूध चाय अच्छा बनाते हैं। हाँ, दूध चाय बना दो फिर। वाह वाह, अभी तो खाना खाया, नानू कब का खाना खाया ना, इसीलिए उनको चाय पीने का दूध चाय बना मन किया। पापा को नहीं पसंद किसी के भी हाथ का चाय, वो मेरे हाथ का ही चाय पियेंगे, इसीलिए बोल रहे कि रहने दो तुम। वाह, किसको हाथ को चाय खाने? लाल चाय, यानी कि चाय मुझे ही बनाना पड़ेगा अब, क्योंकि पापा को लाल चाय पीना है और पापा को मेरे हाथ का लाल चाय बहुत पसंद है, इसीलिए मुझे ही बनाना पड़ेगा, मुझे ही। मैंने तो डुगू के सिर पे मोड़ दिया था बात चाय बनाओ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ही बनाना पड़ेगा। कहने तो मैं बना दूँगी, कोई चीज़ अच्छा भी बनाना बहुत दिक्कत है ना भाई साहब, बार बार आप ही को कहा जाएगा कि ये बनाओ, नहीं इसी ने बनाना है, किसी और का हाथ का फिर पसंद ही नहीं आएगा। ऑफ करो। चाय में थोड़ी अदरक खुरेद के डालने के बाद और थोड़ी सी काली मिर्च कूट करके डालने के बाद मैंने चाय बना लिया। फिर उसके बाद कप में जब मैं चाय डाल रही थी तो थोड़ी सी चाय कप के बाहर भी गिर गई। फिर चाय कप में डाल करके मैं पापा को चाय दे आती हूँ और साथ ही साथ ये भी पूछती हूँ कि टेस्ट करके बताइए और 10 में से कितने नंबर मिलेंगे ये भी बताइए। लेकिन पापा चाय ना लेकर के टेबल पे रखने के लिए कहते हैं, तो मैं भी टेबल पे चाय रख करके उनके नंबर देने का वेट करती रहती हूँ। 2-3 मिनट यहाँ पे वेट करने के बाद फाइनली पापा कप उठाते हैं और चाय टेस्ट करते हैं। रिव्यू भी लेना है ना फाइनली। ठीक जा 10 में 10 नंबर तो बताउनु 10 में कति बताउनु नि छिटो, राम्ररी बताउनु नि 10 में कति? 10 में 1 नंबर। ये तो घनी बेइज्जती हो गई। 10 में 1 नंबर सीधा। बताओ इधर कैसे चाय गड़बड़ हुआ, बता दो। अरे सही में सुबह का चाय था, इसमें चाय पत्ती डाला था, तो मैंने थोड़ा सा डाला, हाँ गोलमरीच वो तो मैंने भी डाला था गोलमरीच। क्यों डाला था? नहीं, मैं तो डाला ही था। इसीलिए तो गड़बड़ हो गई ना। और सुबह के चाय में ही पानी डाल के चढ़ा दिया था तुमने। और मैंने काली मिर्च डाली, फिर अदरक भी डाली उसमें, वहीं पे गड़बड़ हो गया ना, इसीलिए तो चाय गंदा बन गया, खराब हो गया। मुझे मेरी तो हो गई बेइज्जती। हमेशा मेरी चाय अच्छी लगती थी, आज सीधा 10 में से 1 नंबर दिया। 1 बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे? अव्यांश, बारिश का असली मजा तो अव्यांश ही ले रहा है ना? हाँ फिर हाँ बनाओ फिर से, अब दोबारा बनाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। पानी में चीनी, चाय पत्ती, अदरक और थोड़ी सी काली मिर्च कूट करके डालने के बाद फिर से दोबारा मैंने चाय बनाया पापा के लिए। इस बार तो 10 में 10 लेके ही रहेंगे। दोबारा चाय बना करके मैं पापा के लिए लेके गई तो फिर देखा कि पापा फिर से फ़ोन पे किसी से बात कर रहे थे। बार रिव्यू अच्छा आना चाहिए। तीसरा फ़ोन जा रहा है, चलो बात करते करते पियेंगे शायद। कोई बात नहीं, थोड़ा और सह लेते। 2-4 मिनट यहाँ पे खड़े रहने के बाद में फाइनली पापा ने कप उठाया। 1 2 3 गो। कैसा बना, कैसा बना? 1 मिनट हाँ बोले ना 10 में कैसे? हुई ना बात, बोला था ना 10 में 10। इस बार तो मिल रहा ही था। इस बार तो मैं पहले इसने थोड़ी गड़बड़ कर दी थी ना, इसीलिए पुरानी चाय में ही दोबारा चाय
बनाने का कोशिश कर रहा था, इसीलिए गड़बड़ हो गई। लेकिन इस बार तो पूरा नंबर लेके ही रही मैं भी। ये पापा का फ़ोन है। पापा तो बाहर चले गए, लेकिन वो अपना फ़ोन घर पे ही भूल के चले गए लग रहा है, या फिर मम्मी का फ़ोन लेके गए होंगे, क्योंकि मम्मी और पापा दोनों का फ़ोन सेम ही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मम्मी का फ़ोन लेके गए हैं और अपना फ़ोन घर पे ही भूल गए। क्या हुआ, क्या हुआ बता दो। फ़ोन, हाँ मैं अभी यही देख रही थी, नानू का फ़ोन छोड़ के। किसका फ़ोन लेके गए हैं? नानी का। अच्छा अच्छा अच्छा। पापा और डुगू एक साथ में ही बाहर निकले थे अभी घर से कहीं पे जाने के लिए, तो कुछ सामान लेने के लिए शायद जा रहे थे ऑटो में। तो फिर पापा अपना फ़ोन घर पे ही भूल के चले गए थे, मम्मी का फ़ोन लेके नहीं गए हैं। उधर डुगू को भेजा फिर वापस फ़ोन लेके आने के लिए, तो डुगू अभी आया और फ़ोन लेके चला गया। मम्मी यहाँ पे शाम का पूजा कर रही थी। रात को मैंने एक रोटी में घी लगा कर के खाना खाया। बच्चे तो सारे सो भी गए हैं क्योंकि काफ़ी थक गए थे, इधर उधर गए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि अगली आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।